धन्यवाद दीपक जी। सम्मानीय मंच और अति सम्मानीय सदन, आपने सबने सुना होगा ज्ञानी जेल सिंह के बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि लव मी लव माई डॉग, और हमारे अध्यक्ष जी यही कर रहे हैं। उन्हें उन लोगों को चुनना है जो उनके अपने हैं, जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, जो उनके बारे में हाथ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वो चाहे गलत निर्णय लें या सही निर्णय लें, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ऐसे अध्यक्ष को आप सब क्या कहना चाहेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। समाज जो जल रहा है उसको यदि आप नहीं बचाएंगे तो ये आपका नाम हमेशा उस बात में लिखा जाएगा कि आपने समाज के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव बहुत ईमानदारी से लड़ा। इवन ये देखिए कि डबरा में हमारे यहाँ एक लिस्ट बनी, उसमें जो भी लिस्ट थी उसमें जो लोग या तो मृत हो गए थे या शहर छोड़ गए थे, उनकी एक सूची हमने बना के चुनाव अधिकारी को दी कि भाई ये लोग यहाँ नहीं हैं, इनके वोट ना गिर पाए, ऐसी आप व्यवस्था करना। लेकिन दूसरे पक्ष ने क्या किया, मरे हुए लोगों के वोट गिरवाए, जो लोग नहीं थे उनके वोट गिरवाए, बाहर के समाज के लोगों को बुलाकर बंदूकों से उस समाज में हर क्षेत्र में जितने चुनाव, मतलब 14 चुनाव केंद्र थे, उन सब पे 5-5 लोग हमेशा पूरे दूसरे समाज के, अपने समाज के नहीं, दूसरे समाज के लोगों को बुलाकर बंदूक लेकर वहां आए। इंदिरागढ़ के चुनाव में जब मेरा भतीजा और रमेश जी भदोना वाले, दीपक कुचिया और संजय जी जो है कुचिया और एक दीपक, ये 500 लोग जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि चुनाव के बाद जब मेरा डिक्लेयर हो गया था, तो उसके बाद जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि चुनाव डिक्लेयर हो गया है और चुनाव में मैं जीत गया हूं, उसके बाद चुनाव अधिकारी को जो राजेश बिलैया जी थे उनसे वो सामान लिया और उसके बाद मेरे जो है 15 वोट रिजेक्ट किए। आप ये देखिए कि एक ही चुनाव केंद्र पर 33 वोट रिजेक्ट हुए, सिर्फ मेरे, और किसी जगह नहीं हुआ, सिर्फ इंदिरागढ़ में ही हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी चुनाव की जो व्यवस्था थी वो गलत थी। चुनाव के अधिकारियों ने दो पर्यवेक्षक वहां भेजे थे, श्री रामनिवास छरोलिया जी और राजेश बिलैया जी, दोनों ही बिके हुए थे, दोनों ने ही वहां काम किया। जब चुनाव स्टार्ट हुए तब मैंने 2-3 कागज चुनाव अधिकारी को दिए थे। सबसे पहले 26/12 को मैंने एक आवेदन दिया वहां कि भाई ये चुनाव जो आप करवा रहे हैं और जो चुनाव के पहले जो खाना जो चलता है उसको बंद किया जाए, क्योंकि चुनाव के पहले समाज के जो स्थानीय पंचायत हैं वे अपने उसमें लेके, और चुनाव जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होता है वो ऐसे खाने करता है और खाने के लोग वहां खाना खाने जाते हैं और वोट देते हैं। तो ये सबसे पहले बंद होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं सुना। फिर दूसरी बार जब चुनाव के लिए जब नियुक्ति होनी थी चुनाव अधिकारियों की, तब मैंने एक आवेदन दिया कि इंदिरागढ़ में पिछले महासभा के चुनाव में धांधली हुई थी, कृपया उस धांधली को ना हो, इसलिए आप चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति बाहर के कहीं से भी करें, निष्पक्ष करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इंदिरागढ़ वालों ने खुद फोन वहां किया कि भाई ये चुनाव अधिकारी जो आप नियुक्त करोगे उनमें आप ऐसे नाम रखो। उन्होंने अपने नाम भी दिए कि ये लोग निष्पक्ष हैं, इनको आप चुनाव अधिकारी रखें, लेकिन RN गुप्ता ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ उपस्थित हैं महेश बिलैया जी हैं, पौदार जी हैं, राजेश जी हैं, मतलब नीखरा जी, आप ये समझिए इंदिरागढ़ के यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, वो आपको ये बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मतलब चुनाव अधिकारी पूरी तरह से उस प्रत्याशी के साथ में थे। तो ऐसे जब चुनाव होते हैं तो कैसे आप विश्वास करेंगे कि कोई आदमी इस तरह का काम करेगा? और आप समाज के लोग वयोवृद्ध हैं, ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है ये आपको सोचना है। अगर ऐसे चुनाव होंगे, बंदूकों के साए में चुनाव होंगे, तो हम कैसे अच्छे लोग आके कैसे समाज में चुनाव लड़ेंगे? नहीं होगी हमारी हिम्मत। निर्णय आपको करना है, आप चूंकि सदन में हैं, आप सब लोग हैं, इस समाज को बचाने का काम भी आपको ही करना है, और आप अगर नहीं करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा, ये भविष्य पर निर्भर करेगा। क्योंकि हम सब जो अच्छे लोग हैं ये समाज से दूर होते जाएंगे और गुंडे और मवाली इस पे कब्जा करेंगे। धन्यवाद।